चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेयर हॉल एज डिस्कस इन फिगर 4 सेक्शन 4.1। 4.1 में, हाँ देखो भाई 4.1 पेज नंबर दैट इज पेज नंबर 7070। यहाँ वो क्या कह रहा है, पढ़ लो जरा। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये कारपेट एरिया है, इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है, सॉरी हाँ, जो लेंथ है वो 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ठीक है, और एरिया दे रखा है 300। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली इसकी बना लोगे। सिंपल, अपने पास पहली जो, अगर मैं ब्रेथ मान लू, क्या मान लू, एक्स मान लू ब्रेथ को, ठीक है, तो अपने पास लेंथ क्या हो जाएगी, उसने कहा है लेंथ क्या कहा है, एक ज्यादा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो 2x + 1 हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ हो गई। एरिया उसने अपन को क्या दे रखा है, एरिया क्या होता है L × B। एरिया ध्यान से देखो कितना दे रखा है, 300, यहां आ गया 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। लेंथ x दे रखी है, नहीं सॉरी, लेंथ दे रखी है 2x + 1 और इंटू x। तो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे, ये 300 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 बराबर 0। देखो यही आ रही है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, ठीक है भाई। अब इसके फैक्टर करने हैं, देखो भाई कैसे करोगे, देखते हैं। फिर वही चीज, पहले देखो कि सही तरीके से लिखी है, बिल्कुल सही तरीके से। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर इंटू माइनस का 300 कितना आएगा भाई 600 आएगा, माइनस का 600 आएगा भाई। ध्यान से देखो, साइन को हमेशा ध्यान रखना। अब इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करो इसको, कि दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 600 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, बीच में x आ जाए। तो बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, 600 लिखना है, एलसीएम सबको लेना आता होगा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो भाई, 2 से जाएगा 300, फिर 2 से जाएगा 1500, फिर 2 से जाएगा 75, फिर 5 से जाएगा कितनी बार 1 बार 5 बार, फिर 5 से जाएगा कितनी बार 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो ये फैक्टर्स हैं, इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास 600 ही आएगा। अब मुझे इस तरीके से ये अरेंज करने हैं कि अरेंज करके अपने पास दो पार्ट में डिवाइड करें, जिसको प्लस माइनस करके क्या आ जाए, x आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, एक तो हो गया 12, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो 8 हो गया, और 8 × 3 यानी कितना हो गया, 8 3 जा 24, ठीक है, और 5 5 जा 25। तो एक तो ये वाले फैक्टर बन गए और एक ये बन गए। ये तरीका होता है मिडिल टर्म निकालने का, बहुतों को नहीं आता है, तो वो श्रीधराचार्य मेथड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया भाई यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, तो धराचार धरे रह जाएगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या हो गया, 8 × 3 यानी 24 और 5 5 जा 25। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में लिख दूं, कैसे, पहला तो मैं लिख दूं 25x जो कि ये है, ठीक है, और फिर 8 3 जा 24 माइनस का 24x। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, 600 ही आएगा, करके देखो, क्योंकि ये हमने फैक्टर निकाले हैं भाई, ये 600 भी तो फैक्टर है, और इन्हीं को ब्रेक करके हमने दो फैक्टर बना दिए, जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 600 ही आएगा, और प्लस और माइनस का 600x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो प्लस का x आएगा। ये मिडिल टर्म देखो सही हो रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे भाई 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 24x माइनस का 300 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पे x कॉमन आ रहा है, देखो
तो 2x प्लस का 25। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, यहां पे 2 तो कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 भी कॉमन आ रहा है, और 12 कॉमन आ रहा है क्या, 12, और 12 अगर कॉमन लेंगे तो 24, हाँ बिल्कुल 12 भी कॉमन आ रहा है, माइनस का 12x, ध्यान से देखो, माइनस का 12x कॉमन आ रहा है, सॉरी x नहीं, 12 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं माइनस का 12 लेता हूं, जरा माइनस के 12 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 2x, और माइनस के 12 को 300 से डिवाइड करो, जिसको नहीं आता इधर देखो, सिंपल क्या हो जाएगा, 2 की टेबल आती है कितनी बार, 150, 6 बार, ये 3 बार, फिर 2 से कितनी बार, 75 बार, 3 से कितनी बार 3 से 2 बार, और 25 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 25, प्लस का 25 क्यों आएगा, क्योंकि हम माइनस का 12 कॉमन लिया, बराबर 0। तो एक फैक्टर तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस का 25, और दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार ये बराबर 0, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x बराबर माइनस का 25 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ये उधर चले जाएगी, x बराबर 12। अब कभी यहां पे उसने क्या पूछा था, एक्चुअल में लेंथ पूछी थी, हमने ब्रेथ मानी है, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम की है। तो अगर उसने फैक्टर्स पूछे तो ये दोनों वैल्यू वैलिड होंगी, लेकिन अगर उसने पूछा है ब्रेथ, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन पूछिए भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, डायमेंशन पूछिए, तो ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो हमने यहां पे जो ब्रेथ निकाली है x = 12, ये तो अपनी हो गई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आ गई भाई, 12 मीटर, मीटर होगी ना आई थिंक, हाँ मीटर होगी, क्योंकि उधर 300 मीटर स्क्वायर दे रखा था। ये ब्रेथ हो गई, तो लेंथ कितनी हो गई भाई, लेंथ निकाल दो, क्योंकि डायमेंशन पूछिए, लेंथ ब्रेथ दोनों निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू पुट करो, 2 × 12 + 1, यानी कितना हो गया, 24, 24 + 1 25। तो एक आंसर हो गया 12 मीटर, एक हो गया 25 मीटर। क्लियर है भाई, देखो यही आंसर है, हाँ जी बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब आते हैं एक्सरसाइज पर।